आप सभी भाइयों को नमस्कार। जय भारत। मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं सम्राट दस्तक। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं संतोष साहब जी, जो एक लेखक भी हैं और पत्रकार भी हैं। तो इस टाइम एक हमारे देश में बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है कि जो भारत देश है उसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका भी स्वागत है। तो सर, जिस तरीके से हिंदू धर्म के संत महात्मा बोल रहे हैं कि जो भारत देश है उसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, अभी जो एक बहुत सारे संत महात्मा हैं जो कथाएं कहते हैं और बहुत सारे कथावाचक हैं, जैसे कि एक महंत राजू दास है, एक और नाम है बागेश्वर धाम, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो लोगों की प्रॉब्लम बताने की दावा करता है। तो ये सारे लोग कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो जब हिंदू कोई धर्म ही नहीं है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या मतलब है? और ये जो लोग कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इनसे ये पूछना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र से इनका क्या मतलब है, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, क्या ये बता सकते हैं? क्योंकि जिसे आज हिंदू कहा जाता है, हिंदू भारत की भौगोलिक पहचान है। अर्थात भारत में रहने वाले किसी भी पंथ मत को मानने वाले जो लोग हैं उन्हें हिंदू कहा जाता है। इसमें बेसिकली हम छोड़ सकते हैं मुसलमान को, ईसाई को, यहूदी को और पारसी को। मुसलमान, यहूदी, ईसाई, पारसी छोड़कर जितने भी भारत भूमि में धर्म उदय हुए हैं उन सबको हिंदू कहा जाता है। तो इन मूर्खों से पूछना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने से इनका क्या मतलब है। हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो कौन सी व्यवस्था लागू होगी? वैदिक व्यवस्था लागू होगी, मनुस्मृति लागू होगी, बुद्ध के विचारों पे चलेगा, महावीर के विचारों पे चलेगा, कबीर के विचारों पे चलेगा, रैदास के विचारों पे चलेगा, नानक के विचारों पे चलेगा, लिंगायत के विचारों पे चलेगा। तो जो ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो किसके विचारों पे चलेगा और हिंदू राष्ट्र से इनका क्या अभिप्राय है? पत्रकारों को इनसे पूछना चाहिए। मैं दावा करता हूँ ये लोग बता नहीं पाएंगे कि हिंदू राष्ट्र से इनका क्या मतलब है। और जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे आपने देखा कि कुछ दिन पहले एक हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति थी, उसने एक संविधान जारी किया कि हिंदू राष्ट्र संविधान का एक डॉक्यूमेंट 32 पेज का जारी किया। उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो उनका क्या था कि उसमें आपने अखबारों में पढ़ा होगा, उसमें कहा गया कि हिंदू राष्ट्र जो बनेगा उसमें जो कानून है वो मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा। तो आप समझ सकते हैं हिंदू राष्ट्र से इन लोगों का क्या मतलब है और हिंदू राष्ट्र कौन लोग बनाना चाहते हैं। उसमें एक वकील था, उपाध्याय, एक तथाकथित संत भी था। तो हिंदू राष्ट्र से इनका मतलब है मनुस्मृति लागू करना, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत की व्यवस्था लागू करना। तो हिंदू राष्ट्र से इनका मतलब है कि भारत के जो 90% हिंदू हैं उन्हें गुलाम बनाना। तो हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, षड्यंत्र है भारत के 90% लोगों को गुलाम बनाने का। और जो संत महात्मा जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इनसे आपको पूछना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है, हिंदू राष्ट्र को क्या परिभाषित कर सकते हैं, या हिंदू से इनका क्या मतलब है? क्योंकि हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू भारत की भौगोलिक पहचान है। जैसा कि मैंने बताया, हिंदू एक संस्कृति है और भारत में जन्म लेने वाले सारे धर्म जो हैं वो हिंदू संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। हिंदू कोई धर्म तो है नहीं। तो इन सबसे पूछना चाहिए हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। और ये लोग हिंदू राष्ट्र नहीं, मनुस्मृति राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें ये हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, क्या जो हिंदू राष्ट्र बनाने से ST SC OBC समाज है वो क्या गुलाम हो जाएगा? निश्चित तौर पे। जैसे मैंने बताया कि अभी एक समिति है हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति, उसमें एक वकील था, उपाध्याय, उसका भाई भी था, एक और उसमें संत था। इन लोगों ने एक संविधान जारी किया हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति इनका नाम देके। तो इन लोगों पे अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इन लोगों ने एक जारी किया संविधान, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत में कानून वर्ण व्यवस्था से चलेगा, अर्थात दंड दिया जाएगा तो वर्ण व्यवस्था से दिया जाएगा। अब आप जाइए मनुस्मृति पढ़िए, उसमें दंड के विधान पढ़िए, किस तरह के मूर्खतापूर्ण ग्रंथ है मनुस्मृति। तो उसे लागू करने की कोशिश चल रही है। और अगर ये लागू हो जाती है तो भारत में जो SC ST OBC है, जिसे शूद्र कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, वो महिलाएं जो हैं और आदिवासी जो हैं, ये सब गुलाम हो जाएंगे। ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं SC ST OBC के खिलाफ। और आज जो OBC वाले हैं बहुत उछलते हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि मनुस्मृति लागू करने का षड्यंत्र है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर वैदिक वर्ण व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसके 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। और भारत में कभी भी वर्ण व्यवस्था लागू नहीं रही है कानूनी रूप से। ये पहली बार कोशिश चल रही है। मतलब भारत बहुत बुरी स्थिति में जा सकता है, जैसी स्थिति में कभी नहीं गया, क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था कभी लागू नहीं रही कानूनी तौर पे। उसकी एक सामाजिक स्वीकृति तो है,
लेकिन ना तो मुगलों ने और पूरे भारतीय इतिहास में कभी वर्ण व्यवस्था जो है कानूनी तौर पे लागू नहीं रही। और आज ये अगर कोशिश कर रहे हैं उसे कानूनी तौर पे लागू करने की, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और SC ST OBC इसमें निश्चित ही गुलाम बन जाएंगे। जो अभी एक समिति ने लागू किया उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म से कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता। भारत पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष रहना चाहिए। हम नहीं चाहते कोई मनुस्मृति लागू हो, कोई वर्ण व्यवस्था लागू हो, क्योंकि हम मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। अच्छा सर, आप बोल रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो ST SC OBC समाज है वो गुलाम हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं ये बात, आप भी OBC हैं भाई, हमारे सबसे ज़्यादा OBC समाज के भाई मांग करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो क्या उनको मालूम नहीं है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो वो लोग गुलाम हो जाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है, बोलिए। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि जो हिंदू है वो धर्म नहीं है, और उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि वो किस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने 70 साल से पढ़ना शुरू किया है। चूँकि उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं तो वो थोड़ा बहुत उछल लेते हैं। तो मेरे जो OBC भाई हैं वो ऐसा नहीं है कि चाह कर मनुस्मृति लागू करवाना चाहते हैं, वो भटके हुए हैं। उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास सोशल एजुकेशन नहीं है, और उन्होंने पढ़ा नहीं है कि जो ये हिंदू कोई धर्म नहीं है। और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश नहीं चल रही है भारत को। मैंने फिर से कह रहा हूँ, वैदिक वर्ण व्यवस्था लागू करने की कोशिश चल रही है। हिंदू के नाम पर वैदिक वर्ण व्यवस्था लागू करने की कोशिश चल रही है, क्योंकि हिंदू तो रविदास भी हैं, हिंदू तो कबीर भी हैं, हिंदू तो नानक भी हैं, हिंदू तो बुद्ध भी हैं, हिंदू तो महावीर भी हैं। तो इनकी व्यवस्था लागू करने की कोशिश नहीं चल रही है। कोशिश चल रही है मनुस्मृति लागू करने की, कोशिश चल रही है वैदिक वर्ण व्यवस्था लागू करने की। जैसा कि जो वेद है उसका ऋग्वेद जो है उसका पुरुष सूक्त है, उसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और वर्ण व्यवस्था मानती है ऊंच नीच को, कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय उससे नीचा है, वैश्य उससे नीचा है, शूद्र उससे नीचा है, और अछूत जो है, जो वर्ण व्यवस्था में जिसका उल्लेख नहीं है लेकिन वो है। तो इन 5 वर्णों की व्यवस्था को लाने की कोशिश है। OBC वाले इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उन्हें नॉलेज नहीं है। तो मेरे जैसे लोग जो हैं उन्हें बता रहे हैं, और मेरे भाई जो हैं वो भी जाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज OBC समाज जाग रहा है, और पूरे देश में वो एक जो संविधान की व्यवस्था है, जो बराबरी की व्यवस्था है, उसे लागू रख रहा है, उसे लागू करना चाहता है। तो आज OBC समाज बिल्कुल जागा हुआ है और वो बराबरी की व्यवस्था को लागू कर रहा है। आज उसने भेदभाव करना भी कम किया है, क्योंकि OBC ने बहुत ज़्यादा भेदभाव किया। भाई SC ST के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव तो OBC ने किया, लेकिन वो दोषी नहीं है, क्योंकि उसका मास्टरमाइंड नहीं है। दोषी वो है जो उसका मास्टरमाइंड है, जिसने उस व्यवस्था का पोषण किया है, जिसने उस व्यवस्था को लिखा है। तो OBC समाज जाग रहा है, चूँकि वो शिक्षित नहीं है, उसे पता नहीं है कि वो तो सोचता है कि हिंदू के नाम पे मुसलमानों को भगाया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि ज़्यादातर 90% मुसलमान जो हैं वो भारत में कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं, तो उन्हें भगाने का कोई मतलब नहीं है। वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत से परेशान होकर ही तो वो मुसलमान बने हैं। और जो भारत का ही है, जो 3000 साल से भारत में रह रहा है, जो कन्वर्ट होकर बना है, उसे भगाया ही नहीं जा सकता। वो हमारे ही भाई हैं। OBC मुसलमान जो वो OBC हिंदुओं के भाई तो है। तो चल क्या रहा है कि मुसलमान का एक उनके मन में बिठा दिया जाता है, मुसलमान के प्रति नफरत सिखा के उन्हें तैयार किया जाता है वैदिक वर्ण व्यवस्था लागू करने के लिए या मनुस्मृति लागू करने के लिए। वो कूदे कूदे घूमते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जब हिंदू राष्ट्र से इनका क्या मतलब है। तो मैं उन सारे OBC भाइयों से कहना चाहूँगा कि जब भी आपसे कोई संत, महात्मा, कोई भी राजनेता हिंदू राष्ट्र की बात करे तो उससे आप पूछो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो आपका उससे क्या मतलब है? क्या वर्ण व्यवस्था लागू होगी? और वर्ण व्यवस्था लागू होगी, आप ही गुलाम बनोगे। तो सारे OBC भाइयों को जानना चाहिए कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र ही तो है। जब हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारा राष्ट्रपति हिंदू है, और जो संविधान है वो 90% हिंदुओं के राइट देता है जो पिछड़ गए हैं। OBC को 27% आरक्षण देता है, हालांकि 54 मिलना चाहिए। SC ST को 21%, 22% आरक्षण देता है। तो ये सब हिंदू ही तो हैं। तो संविधान हिंदुओं के राइट प्रोटेक्ट करता है, हिंदुओं को समानता का अधिकार देता है। तो ये सब हिंदुओं की बात तो है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हिंदू से इनका मतलब हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है। संविधान जो है वो हिंदुओं का ही है और वो हिंदुओं के ही राइट की बात कर रहा है। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनकी कोशिश है वैदिक वर्ण व्यवस्था लागू करने की। तो हमें सबको जाग के रहना चाहिए। वर्ण व्यवस्था लागू हो गई तो भारत में फिर से वही तबाही आएगी और हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। 800 साल हम लोग गुलाम रहे हैं और वर्ण व्यवस्था के कारण ही आज जो भारत में 15 से 18-20 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें 19 करोड़ तो हमारे ही लोग हैं जो कन्वर्ट होके बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि उनके साथ छुआछूत होता था, उनके साथ भेदभाव होता था, उनके साथ गैर बराबरी होती थी, तो हमारे साथ भी हुई। लेकिन वो लोग मुसलमान बन गए, उन्होंने सोचा यहाँ पे बराबरी होगी। वहाँ पे हुई नहीं हालांकि, लेकिन बहुत हद तक हुई। तो हुआ क्या कि इसकी वजह से बने हैं वो, तो उन्हें उनसे नफरत सिखा के
हमें हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया जाता है और हिंदू राष्ट्र के नाम पे वर्ण व्यवस्था लागू करने की कोशिश है, इसलिए ओबीसी भाइयों को समझ लेना चाहिए। आप कह रहे हैं सर कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो एसटी एससी ओबीसी के अधिकार छीने जाएंगे, और भाई संत महात्मा बोलते हैं कि मुसलमानों को देश से भगाया जाएगा, उनका अधिकार छीना जाएगा। देखिए, एक वही मैं कह रहा हूँ ना, जो वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, वैदिक व्यवस्था, वैदिक वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, वो लोग मुसलमानों का डर दिखा के सारे जो ओबीसी एससी एसटी हिंदू हैं उन्हें अपनी तरफ मिला लेते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जो मुसलमान हैं उन्हें भगा नहीं सकते आप, क्योंकि सिर्फ 1 करोड़ मुसलमान ही है जो बाहर से आया है। जो 90% मुसलमान है वो यहीं का है, कन्वर्ट होके बना है। क्यों बना है? क्योंकि उसके साथ छुआछूत हुआ, उसके साथ भेदभाव हुआ, उसके साथ गैर बराबरी हुई। गैर बराबरी से डर के उसने क्या किया? धर्म परिवर्तन कर लिया, उसने संस्कृति बदल दी, वो हिंदू से मुसलमान हो गया, उसने भारतीय संस्कृति छोड़ दी। तो वो यहीं के लोग हैं, ना तो उन्हें आप भगा सकते हैं, ना तो उनके आप राइट छीन सकते हैं, क्योंकि वो यहीं के लोग हैं, कन्वर्ट होके बने हैं। तो मुसलमानों को ना तो आप भगा सकते हैं, और ओबीसी का क्या मतलब? 60% ओबीसी है तो उसमें 10% मुसलमान ही तो है। ओबीसी में पहले से ही है, वो हमारे भाई हैं, तो उनसे ना तो हमें कोई नफरत है, ये लोग उनसे हमें नफरत सिखा रहे हैं। हमारे ही लोगों को पहले इन्होंने छुआछूत किया, छुआछूत की वजह से वो मुसलमान बन गए, अब उनसे नफरत सिखा रहे हैं। अरे वो हमारे भाई हैं, वो मुसलमान बन गए हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन खून हम लोगों का एक ही है, और ना तो उन्हें देश से भगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, 3000 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो जब उन्हें भगाया नहीं जा सकता, उन्हें भगाने का वो दिखाकर, एक सिंबल दिखाकर, उनके प्रति नफरत फैलाकर, चूँकि कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि इस्लाम में कट्टरता है, और जो मुसलमान है, सवर्ण मुसलमान या अपर क्लास मुसलमान है, वो उनका इस्तेमाल करता है, उन्हें धर्म के नाम पे भड़का देता है। धर्म के नाम पे ओबीसी हिंदुओं को, ओबीसी मुसलमानों को लड़ा के एक तैयारी की जाती है, और वो राजनीति सेट की जाती है। तो किसी को भगाने की कोशिश नहीं है, सारी कोशिश एससी एसटी ओबीसी में मुसलमान भी है, 90% मुसलमान ओबीसी ही है, और वो भी उनके लिए अछूती है। जैसे एक जुलाहा मुसलमान है, एक तेली मुसलमान है। ये लोग कहते हैं कि तेली का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। धोबी मुसलमान भी है, कुंजड़ा मुसलमान भी है। भाई कुंजड़ा जो है आज सब्जी का काम करता है, भाई काची से कन्वर्ट हुआ है, तो कुंजड़ा मुसलमान भी है। हर जाति मुसलमान भी है तो हमारे भाई, तो उनसे ना तो हमें कोई नफरत है, लेकिन उनसे नफरत करके एससी एसटी ओबीसी के जो हक हैं उन्हें छीनने की कोशिश चल रही है। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस देश से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हिंदू राष्ट्र, पहले तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। दूसरा, आपको इनसे पूछना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कैसे बनेगा, जो भी संत कह रहे हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि अभी एक संस्था ने हिंदू राष्ट्र संविधान जारी किया, तो उसने कहा कि भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वर्ण व्यवस्था चलेगी, कानून वर्ण व्यवस्था से चलेगा, दंड वर्ण व्यवस्था से दिया जाएगा। वर्ण व्यवस्था के दंड की व्यवस्था आपको बता देता हूं। वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति कहती है कि अगर ब्राह्मण ने कुछ हत्या भी कर दी तो आप उसे देश निकाला दे दो, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। शूद्र ने आपके घर चोरी भी कर ली तो उसे फांसी टांग दो, ये वर्ण व्यवस्था का कानून है। तो ये कानून लागू करने की कोशिश चल रही है। हिंदू राष्ट्र में ना तो कोई मुसलमान भगाया जाएगा ना ईसाई, बल्कि जो सवर्ण मुसलमान है, जो अपर क्लास मुसलमान है, वो तो सवर्ण हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं। शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि वो पहले ब्राह्मण थे। शेख अब्दुल्ला का नाम आपने सुना होगा, कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, तो वो कहते हैं वो तो पहले ब्राह्मण थे। तो वर्ण व्यवस्था के नाम पर पूरा जो ओबीसी एससी एसटी है उसे गुलाम बनाने की कोशिश है। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, सिर्फ एक बुलबुला है, हमारा शोषण करने के लिए कोशिश करने की तरीका है। तो इससे हमें जागरूक रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र नहीं, वैदिक वर्ण व्यवस्था राष्ट्र बनाने की कोशिश चल रही है, हमें जागरूक रहना चाहिए। भारत पहले ही हिंदू राष्ट्र है। मेरे जो ओबीसी एससी एसटी भाई हैं उन्हें समझना चाहिए, भारतीय संविधान आपके राइट देता है, भारतीय संविधान आपकी हिस्सेदारी देता है, भारतीय संविधान ने आपको समता का अधिकार दिया है, भारतीय संविधान ने आपको व्यापार करने का, अपनी रोजी रोटी कमाने का और अपने जो संपत्ति है उसे रखने का अधिकार दिया है। किसी धर्म ने नहीं दिया है। वर्ण व्यवस्था ने आपको क्या किया? वर्ण व्यवस्था तो आपके सामाजिक बहिष्कार करती है, सामाजिक बहिष्कार करती है। राजा उसे लागू करे ना करे वो एक अलग विषय है, लेकिन सामाजिक स्तर पे वो बहिष्कार कर देती है। जैसे एक दलित का बच्चा पैदा होता है वो दलित हो जाता है, जैसे ही एक ओबीसी का बच्चा पैदा होता है वो ओबीसी हो जाता है। तो संविधान जो है वो हिंदुओं का ही है, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, और 90% जो मुसलमान है वो हमारे ही लोग हैं, कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए हैं। तो उन्हें हमें गले लगाना चाहिए। हम नहीं कह रहे वो धर्म परिवर्तन करके फिर से बौद्ध हो जाएं, जैन हो जाएं, शैव को माने, वैष्णव को माने, या रविदास को माने, कबीरपंथी को माने। कबीर को तो मानते भी हैं, कबीर तो खुद ही मुसलमान थे, कबीर तो खुद ही मुसलमान थे। तो यहाँ पे क्या है कि सारी लड़ाई जो है एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के बीच है। लड़ाई जो है
सामाजिक व्यवस्था की है, लड़ाई धर्मों की नहीं है। सामाजिक व्यवस्था में सभी धर्म जो हैं, जो सामाजिक व्यवस्था में नीचे लोग हैं, उनके साथ शोषण कर रहे हैं। तो ना तो इनकी कोशिश मुसलमानों को भगा देंगे ये कह के हिंदू वोट को इकट्ठा करते हैं और बाद में अपना एजेंडा चलाते हैं। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में 18,000 सीटें ओबीसी की खाली, ओबीसी की 69,000 भर्ती में बहुत सारी गड़बड़ की। तो कोई मुसलमान को भगाने की कोशिश नहीं है। मुसलमानों का डर दिखा के, मुसलमानों को भगाने की बात करके SC ST OBC को गुलाम बनाने की कोशिश चल रही है और वैदिक वर्ण व्यवस्था लागू करने की कोशिश चल रही है। हिंदू राष्ट्र नहीं, वैदिक वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति राष्ट्र बनाने की कोशिश चल रही है। OBC SC ST या महिलाएं जो उन्हें जागना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। भारतीय संविधान हिंदुओं का ही है और वही हमारे राइट देता है। भारतीय संविधान हमारा असली प्रतिनिधि है। भारतीय संविधान को ही हमें मानना चाहिए, उस पर अपनी हिस्सेदारी लेने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें जो भी और ज़रूरी बदलाव हों उन्हें लाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। थैंक यू सर।